नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, ये मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब बैठे उलमाए किराम, सबसे पहले तो मैं अपनी कम इल्मी और तालिब इल्मी का इकरार करूंगा कि आपके जहन में ये ना आए कोई बहुत बड़ा अल्लामा आया हुआ है अकोड़ा खटक से और हमें कोई बड़ी तकरीर करेगा। एक तो आप लोगों का मिजाज माशाल्लाह सिंधियों का और बलोच ये पंजाबियों का है भी बड़ा जबरदस्त मिजाज। आप चीखो पुकार वाली तकरीर बड़े शौक से सुनते हैं और हम ये पठानों और ये बलोचिस्तान वाले ये जो है तो थोड़ा मुर्दा मुर्दा बातें करते हैं, लेकिन तंग आपको नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मुझे हमेशा एक चीज का अफसोस रहेगा, पिछली बार भी जब मेरी हाजिरी हुई थी, बहरहाल वो हाजिरी थी भी बड़ी अफसरदगी वाली, और यही अफसरदगी मरते दम तक दामनगीर रहेगी। और वो ये कि हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक फारूकी नव्वरल्लाहु मरकदहू बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत फरमाते थे जैसे मौलाना नौमान साहब से फरमाते थे, जैसे भाई गुफरान शहीद से फरमाते थे। वल्लाह बिल्कुल वही मोहब्बत वो मुझे भी देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्मी घरानों की तो आपस में ये निस्बतें, ये गपशप, ये एक दूसरे को छेड़ना ये चलता रहता है। अकोड़ा खटक जब भी तशरीफ हो लाते तो मैं पूछता, कारी साहब गाड़ी में अमरसे पड़े हुए हैं डुमेली के खेने, तो हमेशा फरमाते थे कि इस दफा तो लाया हूं, अगली दफा आपने खाने आना है तो डुमेली आपने आना है। किस्मत की बात है, उनकी जिंदगी में उनकी ये ख्वाहिश और मोहब्बत में पूरी न कर सके, लेकिन उसके बाद मैंने मुसम्मम इरादा किया है कि जब भी हमेशा आपका प्रोग्राम होगा मैं इधर आऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि पिछली दफा आप लोगों की मोहब्बत भी मैंने देखी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी साहब का और पीछे से चला आ रहा ये सारे नाम लिखे हुए हैं, खुसूसन हजरत मौलाना काजी अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह और हकीम सैयद अली शाह साहब जो हमारे दादा जान के शागिर्द भी थे, और उनकी तारीख आपको मालूम भी है कि उन्होंने रद्द रफज और बिदआत के लिए इस इलाके में कितना काम किया। तो इस इलाके में जैसे ही मैं दाखिल होता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सूरत इन बुजुर्ग अकाबिर का कि उन्होंने आप लोगों की जो तरबियत की, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए इस इलाके में उनकी जो दीनी और इल्मी खिदमात है, और उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका इंतहाई जरखेज व आबाद भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहब्बत है आप लोगों से, और मैं भाई नौमान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मौलाना नौमान साहब
बड़े बड़े अकाबिर उलमा के होते हुए मुझे याद फरमा लेते हैं और सख्ती से फरमाते भी हैं कि आपने जरूर आना है, क्योंकि एक तो ये जगह मुबारक है, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फ्रेंस वाला ये सिलसिला जिस ज़ात अक़दस के नाम से मैंने इब्तिदा में एक सूरत की, सूरतुल इंशिराह की 3-4 आयतें आपके सामने तिलावत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक वो तो कुरान पाक में जगह जगह बयान फरमाई गई, लेकिन इस सूरत और इससे पहले सूरत अज़्ज़ुहा जिसको कहते हैं, दोनों का शान नुज़ूल एक ही है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर किए गए इनामात व इकरामात का जिक्र है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अपनी हिकमत से वही का नुज़ूल फरमाते थे, कुछ अरसा के लिए वही मौकूफ हो गई तो अबू लहब की बीवी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त अपने एक मजलिस में तशरीफ फरमाते, उम्मे जमील उसका नाम था, वो आके खड़ी हो गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, माअज़ अल्लाह तेरा शैतान तुझसे रूठ गया है। यानी ये जो सारी बातें आप फरमाते थे, उसने गुस्ताखाना लहजे में कहा, मैं नहीं कहता उसे, कि आप जो सारी बातें फरमाते थे कि फला आयत की वही आई है, फला हुक्म आया है, तो मतलब यह कि वो सारा झूठ था, आप अपनी तरफ से बनाते थे उसे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त खड़े हो, इंतहाई दिल गिरफ्तगी की हालत, जिसे बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और इस नीयत से खड़े हो कि मैं अल्लाह से दुआ मांगू कि ए अल्लाह, मैं तो चलो अपनी जात के लिए बर्दाश्त कर जाऊंगा, मुझे गालियां भी पड़ती हैं, मुझे पत्थर भी मारे गए, मुझे कैद बंद की सऊबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। शआब अबी तालिब में 3 साल तक उनका मुहासरा किया गया और दुनिया में जितनी तकालीफ अंबिया किराम और रसूल और पैगंबरों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जितनी मुझे दी गई किसी को नहीं दी गई। इसी वजह से बार बार कुरान पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देने के लिए बार बार खिताबात भी फरमाए गए हैं। तो अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक जमीन से आसमान की तरफ भी न गई कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों के साथ नीचे उतर आए, वही भी खुल गई और साथ में ये इब्तिदाई आयात कि इसमें 3 अजीब नेमतों का जिक्र है। एक तो
अलम नशरह लका सदर, कितना बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या आपका सीना हमने इल्म के लिए नहीं खोल दिया? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलाली अंदाज होता था उनका, इल्म से भी भरपूर होता था और खूबसूरत जुल्फे रखी हुई थी। एक दिन तकरीर फरमा रहे थे तो किसी ने सवाल पूछा कि शाह जी ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ने उनसे बातचीत की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मामला था अल्लाह से? तो शाह जी मुस्कुराए और फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह से बातचीत की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो अल्लाह के हबीब थे। और इन दोनों में फर्क ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने रब से मांगा कि रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे जुबान की लुकनत दूर फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो मांगा, उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने कलीम के मुकाबले में हबीब बिन मांगे दे दिया। अलम नशरह लका सदर, आया आपका सीना हमने उलूम के लिए खोल नहीं दिया? कौन सा इल्म था जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कादिर न थे? आप अगर आज के दौर में देखें, मदरसा आपको क्या लगता है? मदरसा एक आलिम, एक मौलवी जब बैठ के मदरसा चलाता है, अगर आप उस पर गौर करें तो उसको एक कारागर इदारा बोलते हैं, मुर्दम साज इदारा बोलते हैं, इंसान साज इदारा बोलते हैं। आप अगर मदरसे के वजूद पे नजर डालें, मदरसा क्या जगह है, किस किस्म का मकान है, किस किस्म का इदारा है? आपने रस्सी तो देखी, उसका एक सिरा अगर आपके हाथ में है तो दूसरा सिरा जहां कोई काम करना हो, कोई चीज खींचनी हो या हमने जोर लेना हो, जैसे दीवार के साथ बांध के बंदा ऊपर चढ़ता है, दूसरा सिरा उधर होता है। मदरसे का सिरा आप देखें कि किस जगह है। अगर एक सिरे पे हम हैं तो दूसरा सिरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब है। मदरसा तो वो जगह है, मदरसा वो जगह है जहां इंसान कायनात का एहतिसाब होता है। मदरसा वो जगह है जहां इंसानियत का एहतिसाब होता है। तो वहां पर जो फरमाया गया अलम नशरह लका सदर, आया आपका सीना हमने खोल नहीं दिया? एक तरफ तो आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब कुरान करीम में उम्मी जिक्र किया गया, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़े हुए नहीं थे। लेकिन जब अल्लाह ने सीना खोल दिया
तो उसी सीना खुलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मदारिस आबाद है। तो मदारिस को, क्योंकि ये किसी तमद्दुन या किसी कौम या किसी तारीख का नाम नहीं, जैसे एक कौम होती है, हमारे आपके सामने हम तारीख देखते हैं, सैकड़ों साल से कौमें चली आ रही थी, एक जगह पहुंच के वो कौमें बेनामो निशान हो जाती हैं। मदारिस की तारीख ऐसी नहीं है। आप इस जिम्मेदारी को देखें कि ये वो सिलसिला है कि मैंने बता दिया कि एक सिरा आपके पास और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम के पास है। ता क़यामत इंसानियत मुहताज रहेगी मदारिस की। जिंदगी को आप देखें, परेशानियों का घर है, लग़्ज़िशों का घर है, पशेमानियों का घर है, परेशानियों का घर है, मसाइल का घर है। अगर जिंदगी को कहीं रुकना हुआ तो मदारिस और उलूम वो भी रुक जाएंगे, वरना ये ऐसा सिलसिला अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू फरमाया है कि जब तक इंसानियत कायम है ये सिलसिला चलता रहे। इंसान अपने हर लम्हे में ये उलूम नबविया का मुतकाजी है। तो ये नेमत देखें, अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदर, ठंडा पानी पड़ गया कुफ्फार के न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माबूद ने उनको छोड़ा है और न वही का इनक़िता आया है। अलम नशरह लका सदर उलूम के साथ तो अल्लाह ने दिखला दी। दूसरा माना इसका हिल्म और बुर्दबारी। एक यहूदी आलिम तौरात में उसने निशानियां देखी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका की कि उनकी जिंदगी कैसी होगी। तो वो बड़ा परेशान फिर रहा था। लोगों ने पूछा क्या वजह है? उसने कहा कि मैंने सारी निशानियां देख ली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सारी निशानियां मौजूद हैं। एक निशानी जो मुझे अभी तक नहीं मिली, और वो क्या है? वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दिन ब दिन जितना भी नबूवत का काम बढ़ेगा, उनकी बुर्दबारी और हिल्म वो ज्यादा होते जाएंगे। तो उसने चेक करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई खजूर वगैरह का मामला किया, कारोबार, और वक़्त तय हो गया कि फला दिन आपने मुझे इसकी कीमत देनी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल मैं इसकी कीमत आपको दूंगा। एक दिन पहले ये बंदा आया कि मैंने आपको खजूर दिया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल मुझे याद है, उसकी ये कीमत बनती थी, बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन उसमें एक दिन अभी बाकी है। यहीं से उसने अपना इम्तिहान लेना शुरू किया। उसने बदकलामी शुरू कर दी कि तुम कुरैशी लोग बदमुआहिदा हो, बददियानत हो, फला हो, और मुझे एतबार नहीं है कि कल भी आप दे देंगे पैसे।
और उसकी आवाज बुलंद होती जा रही थी, उसकी बदकलामी मुसलसल बुलंद होती जा रही थी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, जलाली शान थी उनकी थी, उनके सामने शैतान नहीं टिक सकता था, तो इंसान की क्या हैसियत होती। फौरन तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इजाजत दीजिए कि इसका सर में उड़ा लूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसको हक कहने का, ये साहिब हक है, हमारा इसका मुआहदा है, इससे खरीदारी मैंने की है, जाओ बजाय इसका सर उड़ाने के इसको साथ ले जाओ, इसको कीमत दे दो, इसकी जो कीमत बनती है। और क्या शान थी रहमतुल लिल आलमीन ज़ात के थोड़ा ज्यादा भी दे दो, क्योंकि इसको गुस्सा आया हुआ, इस गुस्से के बदले में इसको थोड़ा ज्यादा दे दो। वो यहूदी गया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, उनके साथ गया, उसको कीमत दे दी, जायद भी दे दी। जब जायद उसने दे दी, उसने ले ली, तो उसके आंखों में आंसू आ गए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ऐसे तौरात में यहूदी आलिम हूं, तौरात में मैंने ऐसे ऐसे अलामत देखी थी, ये एक अलामत मुझे सामने जाहिर होने से वो दिख नहीं रही थी मुझे, मैंने इम्तिहान लेने के लिए ऐसा किया। और तुम ए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी इस जगह गवाह रहे कि मैं उस नबी पे ईमान ले आया। कहीं ये ना हो कि मेरे उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पहुंचने तक, वहां उन तक जाने तक मेरी रूह कब्ज ना हो जाए। यहीं से मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान ले आया। व रफ़अना लक ज़िक्र, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ए रब, मेरा तस्करा कैसे बुलंद कर दिया? अल्लाह ने फरमाया ऐसे बुलंद कर दिया कि जहां मेरा तस्करा होगा साथ में आपका भी होगा। अगर नमाज में भी तस्करा होगा साथ में आपका होगा, कुरान में भी तस्करा मेरा होगा साथ में आपका होगा, आसमान में भी तस्करा होगा मेरा साथ में आपका होगा। आप देख लें जाहिरी असबाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक देख लें, किस हाल में उनकी जिंदगी गुजरी कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके फरमान के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी एक दिन में भरे पेट गोश्त या ऐसी कोई चीज नहीं खाई। क्या वजह थी? उनको दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अल्लाह ने दीन की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पे डाली, तो हमेशा उनकी जुबान मुबारका से
उम्मती उम्मती, इसके सिवा कोई लफ्ज नहीं निकला। कि जैसे वो फरमाते हैं कि मैं हौज कौसर पे तुम्हारा इंतजार करूं, अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर हौज कौसर पे लाएंगे। आप ये नेमतों का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात का ये सिलसिला देखे हम मरते दम तक उनके एहसानात का सिलसिला हम पे जारी व सारी और ता क़यामत लगा रहेगा और क़यामत में भी हमारे काम आएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक दफा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद अब्दिक व रसूल व सल्लल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बावजूद ऐसी जिंदगी गुजारने के एक ही जात थी। और आप देखें कि इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की तादाद कितनी है। वरफ़अना लक ज़िक्र, इसकी मिसाल और क्या चाहिए आप। एक ही जात मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वर, वहां पर बैठे हो, अल्लाह ने उनकी आवाज को कितना बुलंद कर दिया। आप देखते हैं दूर दराज इलाकों में आप जाके देखें, ऐसे कोई आलिम, ऐसे कोई मौलवी, ऐसा कोई मोमिन साहिब ईमान कि उसको जिंदगी भर इस्तिताअत नहीं होगी मक्का मदीना जाने की, लेकिन उसकी जुबान पे आप देखेंगे मोहब्बत का एक ही नाम निकलेगा और वो क्या होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो शाहजी फरमाते हैं इसमें एक मिसाल तो ये, दूसरी मिसाल दी कि मूसा अलैहिस्सलाम अगरचे कलीमुल्लाह थे, लेकिन जब कोहितूर पे मुलाकात के लिए गए तो अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ, फख्लअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, जूते उतार दीजिए, आप मुक़द्दस जगह पे आ रहे हैं। और मुक़द्दस जगह किस वजह से कि अल्लाह से बातचीत होनी थी, हम कलाम होना था। मिस्र की एक सरजमीन थी, जमीन भी नहीं थी, पहाड़ था, उसमें हुक्म हुआ कि जूता उतारिए। तो शाहजी फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जूता उतारिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप जूतों समेत अर्श पे तशरीफ लाइए। और ये अर्श ता क़यामत आप पे फख्र करता रहे। तो शाहजी फरमाते थे कि ये फर्क था, बावजूद इसके कि मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हबीबुल्लाह थे, अल्लाह के हबीब थे। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरत का ये बयान जो है, ये किसी खत्म नबूवत के जलसे या रबीउल अव्वल या रबीउल सानी इसके साथ मुख्तस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी जिंदगी भी लगाएं इसमें, हम सुनाने पे लगाएं, आप लोग सुनने पे लगाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक पहलू का भी हम इहाता नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का हम पे खुसूसी फजल व करम है कि हमें दुनिया के झंझटों से निकाला, हमारे दिल में ये डाला कि जाके हम इधर मस्जिद में बैठ जाए, उलमाए किराम के पास बैठे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के बारे में हम बातें सुने,
इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ऐसी मजालिस, ये मजलिस और जितनी मुनाकिद होनी है, जितनी मुनाकिद हो चुकी है, ये हमारे लिए इंशाअल्लाह सिफारिश के तौर पर काम आएंगे और हमें इस पे फख्र महसूस होगा कि दुनिया के सारे काम एक तरफ। इसमें तो मैं कहता हूं कि हमारे सारे अकाबिर, ये जितने उलमाए किराम जिल्ला जहलम में गुजरे हैं, उन्हीं की बरकत है कि ये मदारिस आबाद हैं, मसाजिद आबाद हैं। मौलाना नौमान साहब, हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी मुबारक मजलिस मुनाकिद करके वो हमें और आपको बुला लेते हैं। हजरत मौलाना कारी इसहाक रहमतुल्लाह अलैह और भाई गुफरान से तो मेरी तबीयत में आजादी भी बहुत थी। नौमान साहब से कम रब्ता होता था, गुफरान साहब से बहुत होता था, और रब्बे जुल जलाल से यही उम्मीद है उनकी जिंदगी को देखते हुए और जिस तरीके से उनको शहादत मिली। पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि रब्बे जुल जलाल से यही उम्मीद है कि हजरत मौलाना कारी इसहाक साहब अपनी प्यारी आवाज में अहले जन्नत को कुरान पाक की तिलावत सुना रहे होंगे, और भाई गुफरान अपनी प्यारी आवाज से जिस तरह इस दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सनाख्वान और मदहख्वान थे, इसी तरह जन्नतियों को वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात सुनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन दोनों की कब्रों को जन्नतुल फिरदौस के बागों में से बाग बनाए। ये जितने उनके पसमानदगान हैं, सिर्फ मौलाना नौमान साहब, उनके भाई और इनके चचा, सिर्फ ये पसमानदगान नहीं है, आप सब कारी साहब के पसमानदगान। कारी साहब अगर किसी वजह से और किसी के दम पे ये मस्जिद आबाद रखते थे, ये मदरसा आबाद रखते थे, वो आप लोगों ही की जात है। इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद है कि उन्होंने आपकी जो तरबियत फरमाई है वो अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए, और इंशाअल्लाह आप मरते दम तक मौलाना नौमान साहब, इनका जितना ये खानदान है, ये इदारा है, असातिज़ा हैं, खादिमीन है इस मदरसे के, आप उनके शान बशाना इस इदारे की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बार बार आना जाना होगा, आप लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, और कोई बात अगर आपके मिजाज के मुवाफिक न हुई हो तो उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।